Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 37 and 38। देखकर नित्या घूर कर कहती है, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। अब आगे ये सुनकर दीक्षित नित्या को घूरते हुए कहता है, एक तो तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी और सबके सामने अपनी पावर का भी इस्तेमाल किया। तुम्हें पता है तुमने अभी कितनी सारी गलतियां की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये सुनकर नित्या भी दीक्षित को घूर के कहती है, आप समझते क्या हूँ खुद को। एक तो मैंने आपकी जान बचाई और आप कह रहे हो कि मैंने गलतियां की जो आपको पसंद नहीं आई। आप सच में डेविल हो। मैंने सही ही नाम रखा है आपका। नित्या अभी फ्लो में अपने मुंह से ये निकल दिया कि वो उसे डेविल कहती है। ये सुनकर दीक्षित नित्या से कहता है, ओ तो तुमने मेरा नाम डेविल रखा है। ये सुनकर नित्या को अब एहसास होता है कि वो बिना सोचे समझे क्या बोल गई, जिसकी वजह से वो अपनी ही थूक गटक के बेचारी आंखों से दीक्षित को देखने लग जाती है। ये देखकर दीक्षित एक डेविल स्माइल करता है। वो अपना एक हाथ आगे करके नित्या के फेस पर आ रहे बालों को पीछे करके कहता है, वैसे तुमने मेरा नाम सही ही रखा है। मैं सच में डेविल ही हूँ। अगर कोई मेरी बात ना माने उसके लिए। इतना कहने के बाद वो फिर नित्या के लिप पर अपने हाथ के अंगूठे को प्यार से फिराकर कहता है, वैसे एक बात बताओ कि वैसे तो तुम सब से ये छुपाना चाहती हो कि तुम एक मर्मेड हो, तो फिर तुमने मेरी जान बचाने के लिए क्यों अपनी पावर सबके सामने इस्तेमाल की, जबकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे लिए में कोई मायने नहीं रखता ना। इतना कहने के बाद वो अपना हाथ लिप पर से हटाकर नीचे ले जाकर उसके दिल पर रखकर उसकी आंखों में देखकर डेविल स्माइल करके आगे कहता है, कहीं इस दिल में मेरे लिए जगह तो नहीं बन रही ना, वो भी प्यार वाली। ये सुनकर नित्या तुरंत दीक्षित की आंखों से अपना कांटेक्ट छोड़ देती है और वो दूसरी तरफ देखकर ही कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो आप। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब तक नित्या की दिल की धड़कन दीक्षित की बातें सुनकर और जो उसका हाथ वो उसके शरीर पर घुमा रहा था उसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा स्पीड में और जोर जोर से धड़क रही थी, जिसके बारे में दीक्षित को भी पता चल गया, जिसकी वजह से वो और भी पक्का हो गया कि जरूर नित्या के दिल में धीरे धीरे दीक्षित बस रहा है, जिसका अंदाजा खुद नित्या को भी नहीं है, लेकिन दीक्षित को ये समझ आ गया था। नित्या की बातें सुनकर दीक्षित आगे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अभी कुछ भी कह ले लेकिन नित्या अभी बिल्कुल भी नहीं समझेगी। जब समय आएगा तब वो खुद समझ जाएगी, इसलिए वो अभी इस बारे में बात नहीं करता। नित्या ने अब तक दीक्षित का हाथ अपने दिल पर से हटा दिया था। दीक्षित ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया इस पर। वो दोनों ऐसे ही विला पहुंच गए थे। विला पहुंचकर दीक्षित नित्या को गोद में ही लेकर अपने कमरे में ले जाता है। वहां ले जाकर वो उसे बेड पर बैठा देता है। अपने कमरे में ना ले जाकर दीक्षित के कमरे में खुद को देखकर वो दीक्षित की तरफ देखकर कहती है, आप मुझे खुद के कमरे में क्यों ले आए। इस पर दीक्षित नित्या की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि आज से और अभी से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहोगी। ये सुनकर नित्या बेड तुरंत खड़ी होकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रहूं। एक साथ कमरे में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं और इसमें से मैं ना ही आपकी वाइफ हूँ ना ही आप मेरे हस्बैंड, तो मैं क्यों रही आपके साथ। ये सुनकर दीक्षित नित्या की तरफ देखता है और कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो क्योंकि बहुत जल्द हम हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। ये सुनकर नित्या घूर कर कहती है, मुझे आपकी वाइफ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं कभी आपसे शादी नहीं करूँगी, समझे आप। इतना कहकर वो बेड से नीचे उतर कर के कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लग जाती है।
नित्या की बातें सुनकर और नित्या को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर दीक्षित अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, अगर तुमने एक कदम भी इस कमरे से बाहर निकाला तो मैं अभी तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम्हारे ड्रंक होने पर हमारे बीच में हुआ था। ये सुनकर नित्या के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और उसे वो रात याद आने लग जाती है जब नित्या को ड्रग्स देने की वजह से दीक्षित और नित्या एक हुए थे। नित्या का पहली बार होने की वजह से नित्या को उस रात को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था और दीक्षित का वाइल्ड होना भी एक कारण था उसके दर्द का। ये सब याद करके नित्या अंदर से ही कांप जाती है, जिसकी वजह से अब उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नित्या को रुकता हुआ देखकर दीक्षित नित्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचता। वो उसे खींचता हुआ बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर चालू कर देता है, जिसे अब दोनों भीग रहे थे। ये देखकर नित्या घूरकर दीक्षित को देखकर कहती है, ये आप मुझे बाथरूम में लाकर शावर के नीचे क्यों खड़ा किया है। ये सुनकर भी दीक्षित नित्या की बात को इग्नोर करके नित्या के कपड़े निकालने लग जाता है। ये देखकर नित्या तुरंत दीक्षित के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, कहीं आपका दिमाग को खराब नहीं हो गया ना। इतना कहने के बाद वो उसका हाथ अपने कपड़ों से झटक देती है। अब तक दोनों पूरी तरह से शावर के पानी से भीग गए थे, जिसकी वजह से दोनों के कपड़े अपने शरीर से चिपक गए थे। नित्या के कपड़े शरीर से चिपकने की वजह इनरवियर का शेप अपने आप उभर रहा था। ये देखकर दीक्षित की आंखें बस उस पर ही ठहर गई। इस तरफ दीक्षित के कपड़े भी शरीर से चिपकने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी का शेप भी अपने आप ही दिख रहा था, जिसकी वजह से नित्या को ध्यान भी अपने आप ही उसकी बॉडी पर चला गया। अभी दोनों एक दूसरे की बॉडी को निहार रहे थे। अब दीक्षित के हाथ अपने आप ही नित्या की कमर पर जाकर पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से अब नित्या और दीक्षित बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। नित्या भी इस झटके की वजह से उसका ध्यान अब उसकी बॉडी से हटता है। वो अब दीक्षित को देखती है, जो उसकी ही देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था। जब दीक्षित ने देखा कि कैसे नित्या उसकी बॉडी को देख रही है, तो उसे अपने बॉडी बनाने पर गर्व हुआ, जिसकी वजह से उसे इस बात पर अच्छा भी लगा। नित्या अब उस पर ध्यान तो देने लग गई है। इस तरफ नित्या दीक्षित को अपनी तरफ डेविल स्माइल करता हुआ देखकर तुरंत वो समझ जाती है कि वो ये क्यों कर रहा है, इसलिए वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लग जाती है। ये देखकर दीक्षित कुछ पल नित्या को देखने के बाद फिर से उसके कपड़े निकालने लग जाता है। ये देखकर नित्या तुरंत कहती है, ये आप कर क्या रहे हो, एक तो अचानक से मुझे यहाँ शावर के नीचे खड़ा कर दिया और अब मेरे कपड़े निकाल रहे हो। ये सुनकर दीक्षित के हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं और वो नित्या की तरफ कोल्ड आंखों से देखने लग जाता है और वो उसकी चीन पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे शरीर पर किसी गैर मर्द का टच नहीं रहने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ। ये सुनकर नित्या दीक्षित की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि दीक्षित उसके पीछे अब समय के साथ इतना पागल होता जा रहा है। अभी दीक्षित नित्या को साइको लग रहा था, जो उसके लिए ओवर पॉजेसिव हो। अब फिर से दीक्षित नित्या के कपड़े निकालने लग जाता है, जिसे महसूस करके नित्या तुरंत उसके हाथ फिर से पकड़कर कहती है, मैं खुद ही ये कर लूंगी, आप अभी बाहर जाइए। ये सुनकर वो नित्या के हाथ अपने हाथों पर से हटाकर कहता है, जब तक मैं खुद तुम्हें क्लीन नहीं करता तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद वो फिर से नित्या के कपड़े निकालने लग जाता है। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।